जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आम आदमी पार्टी को क्रश करने की मंशा रही है भाजपा की। लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश रही है विधायकों की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी बन चुका है, उगवाही कर लेता है। तो बहुत तरह के हथकंडे भाजपा अपनाती है। और ऐसा कोई आरोप बताइए जिसमें लगे कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना जरूरी था। हमारे मुख्यमंत्री एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो अपना टाइम प्रोडक्टिवली ही यूज करेंगे। पढ़ते हैं हर चीज, उनको जानकारी रहती है, उन्होंने किताबें मांगी है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट की तरफ से ऐसा किया गया ना, तो कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरत रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। पहले सिटिंग सीएम है जो मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं, तिहाड़ जेल जा रहे हैं। सरकार कैसे चलेगी ऐसे में? सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। अब तो कोर्ट ने भी वो याचिका खारिज कर दी। सरकार बिल्कुल अच्छे से चल रही है। हमारा एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को एक ऐसी सरकार दी है जिसने लगातार जन कल्याण सुविधाएं भी दी और मुनाफे का बजट भी पेश किया है। इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल जी लगातार जीतते हैं। इसी वजह से मोदी जी डरते हैं अरविंद केजरीवाल से। अभी तक एक तरह से वो ईडी कस्टडी में थे, तो मिलना जुलना हो रहा था, उनके पीएस मिल रहे थे, वकील मिल रहे थे, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के अलग उसके जेल प्रावधान होते हैं, जेल के रूल होते हैं, उसमें कैसे कोई फाइल साइन कर पाएंगे, कैसे मीटिंग कर पाएंगे, कैसे लोगों से मिल पाएंगे? कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगा के, ये सब हमारे कानून में परमिटेड है। इस सब की हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सोच समझ के हर एंगल से बनाया था। इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं जो ये परमिट करता है। तो आप लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे कि परमिट किया जाए कि वो फाइल साइन करें? जब ऐसा होगा इस पे चर्चा करेंगे अपनी लीगल टीम के साथ। जो भी लीगल टीम का ओपिनियन होगा उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। आगे जो, क्योंकि अभी जो आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आज इस पे चर्चा भी हुई कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी जा रही है, ऐसा किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी को क्रश करने की मंशा रही है भाजपा की। लगातार खरीद फरोख्त की कोशिश रही है विधायकों की। हमने खाली दिल्ली नहीं, हमने कितने स्टेट्स में देख लिया कि भाजपा जहां हार जाती है या जहां जीत नहीं पाती या जहां विपक्ष स्ट्रांग होता है, तो खरीद फरोख्त की राजनीति। अब तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट भी बन चुका है, उगवाही कर लेता है। तो बहुत तरह के हथकंडे भाजपा अपनाती है और अब फिर से हमारे विधायकों को अप्रोच करने लग गए हैं, फिर से तोड़ने की उनको धमकी दी जा रही है, पार्टी छोड़ने की। तो भाजपा की लगातार यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। सौरभ भारद्वाज का भी नाम आया। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पूछताछ से उनके बयान के हवाले से बताया कि मुख्यमंत्री ने बात कही है कि विजय नायर, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो ये तो सब फैक्चुअल है ना। अगर है तो ये तो फैक्चुअल है। इसमें कहाँ पे ऐसा कोई आरोप बताइए जिसमें लगे कि मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना जरूरी था। ऐसा कोई आरोप निकल के आया है जिसमें लगे कि हमारे संजय सिंह जी को अरेस्ट करना जरूरी था? अब इस बयान के बाद हो सकता है आगे सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी जांच शुरू, आतिशी की भी जांच शुरू। उसमें क्या नई बात है? 2015 से जांचें ही हो रही है, हम पे क्लीन ही हो जाते हैं हम। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अंत में हमेशा सच की जीत ही होती है। मुख्यमंत्री ने 3 किताबें पढ़ने की मांग की है, टेबल चेयर की मांग की है, एक रामायण महाभारत, रामायण गीता, और दूसरी एक जो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड किताब पढ़ने की मांग की है। हमारे मुख्यमंत्री एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो अपना टाइम प्रोडक्टिवली ही यूज करेंगे। पढ़ते हैं हर चीज, उनको जानकारी रहती है, उन्होंने किताबें मांगी है।